आगे विजुअल मेरे दिमाग में आ गया। आपने कभी ऐसा सोचा है कि अगर आपकी किस्मत कोई टैंजिबल चीज़ होती है जिसे आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। आई थिंक मेरी किस्मत है खटारा गाड़ी हो जो हर टर्न पे रुक जाती है, धक्का मार मार के थक जाओ लेकिन मजा आने को गाड़ी चलता है। यही बस मैं भी खुद से कहना चाहती हूँ कि आप बस कर अधीरा, कितनी स्टूपिडिटी करेंगे। उसे पता था कि अगर वो मेरे साथ रहेगी तो उसकी जिंदगी में झोल होते रहेंगे, इसलिए वो चली गई और अब लौट कर नहीं आएगी। आपको बैठ क्यों बोला? अगर मैं आपकी मिस्टेक तो मैं आपको आपके लिए बताऊंगी एक ये नहीं हो सकता। जानी को पता था कि उसके पास वक्त कम है, इसलिए हमने उससे कहा था कि आप सबको बता दें, आप सबको बुला लें ताकि जाने से पहले आखिरी बार आप सबसे मिल लें। नहीं करना बंद करो अभी। चुप कर गया ना, चुप कर। तू जानती है ना अपनी चारुदी को, मुझसे बिना पूछा कि घर के बाहर नहीं जाती थी। वो दुनिया छोड़कर क्या जाएगी? ऐसा होने से नहीं हो सकता। कुछ नहीं हुआ, जिंदा है, वो हमसे मिलने आएगी। हमारी चाहे तो कुछ नहीं हुआ, मैं जानती हूँ। उसने कहा तूने मान लिया, तूने हम लोगों का नहीं सोचा। उसके जाने से पहले तूने तो उसके अपने मन की बातें उससे कर ली, पर हमें भी उससे बातें करनी थी ना बेटा। मुझे नहीं पता कैसे भी, अब खुद को संभालो। भैया, मैं एक और सिबलिंग नहीं खो सकती, समझे आप? नहीं खो सकती मैं। मुझे आपसे कोई फर्क नहीं कर सकता है, कोई नहीं। पापा अभी आपके पास आ रहे हैं, मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। अभी आपको होश आया? कहाँ जा रही थी? लेटे हुई आपको आराम की बहुत जरूरत है। नहीं, मुझे मेरा कोई बताने की जरूरत है कि वही फूकी है। आपको कोई गलत फहमी हुई है। वो यहाँ आई होती तो मुझे कैसे ना कैसे पता चल जाता। आपको जरूर कोई सपना आया होगा, आपसे मिलने आई ही नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दूं ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जो है पुकी का राज सबके सामने आ जाएगा। अब जो मायरा है उसका नहीं बोल रहा हूँ, जो अंशुमन लेकर आया था कि यही है पुकी, और अबीरा उसको लेकर खुश भी हो गई थी और खेलने भी लगी थी, लेकिन उसे फीलिंग नहीं आ रही थी कि ये पुकी मेरी हो ही नहीं सकती है। तो फिर ये ज़्यादा दिन तक चला नहीं, और जो अंशुमन जिस पुकी को लाया था और उसकी माँ ने ये गेम खेला था और पागल बना रहे थे, तो ये सच जो है सामने आ ही जाता है। उसके बाद में जो है वो अबीरा को आकर बताता है, तो अबीरा बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाती है कि मैं तो जो है मेरे साथ में जो जोल होता ही रहता है, तो ये मेरे लिए नई बात नहीं है। तो फिर जो है वहाँ पर अंशुमन सॉरी भी कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, इस बार जो है मैं ढूंढ कर लाऊंगा। तो फिर वो अबीरा कह देती है कि अब मुझे पुकी को ढूंढना ही नहीं है, या यही ख़त्म करते हैं इस दौर को। तो फिर जो है उसके बाद में क्या होने वाला है वो आपको बता देता हूँ। अब अबीरा जो है उसे एकदम से लगा था अरमान को कि अबीरा उसके पास आई थी और उसे पुकी का सच बताना चाहिए, तो वो सच बताने जा रहा था। तभी जो है होश आते ही वो उठने लगा, तो गीतांजलि ने उसे रोक लिया कि वहाँ यहाँ पर कोई आए नहीं था, किसको आप राज बताएंगे, वो आपका एक सपना था। तो फिर हाथ में एक जो मौली का कलवा देकर जो उसे लग रहा है कि अबीरा यहाँ पर आई थी, तो ये भी हम देखने वाला है। इसके अलावा आपको बता दूँ अरमान घर पर आ जाएगा और वहाँ पर प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि अबीर और जो क्यारा है वो दोनों आएंगे और जो चारू इस दुनिया में नहीं रही है ये राज जो है सबके सामने खोल देंगे। तो सारे घर वाले और पोदार फैमिली में और बहुत ही ज़्यादा जो है इमोशनल मोमेंट होने वाला है, यूँ समझ लीजिए कि सब रोने लगेंगे। अब आपको बता दूं चारू की माँ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, अरमान को कह रही है ऐसा हो ही नहीं सकता है कि चारू इस दुनिया में नहीं है, ये सब झूठ है, अबीर झूठ बोल रहा है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना जो है करना पड़ रहा है सबको। तो अभी तक जो है मायरा और पुकी का जो राज है ये तो सामने आएगा भी नहीं मुझे लगता है, ठीक है। तो इससे पहले तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो अब देखते हैं आने वाले अपकमिंग एपिसोड में क्या होता है। आई होप आपको अपडेट पसंद आई होगी। पसंद आए इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं किसी एक और न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।